जय हिंद दोस्तों, यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स में आज प्रैक्टिस सेट 6 आपके सामने लेके आए हैं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चन फिर से चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि यूपी टेट 2026 जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम सिटी का डिटेल आ गया है, उसे आप जल्द से जल्द देख लें। 2, 3, 4 में जो एग्जाम होने वाला है, आपका किस सिटी में एग्जाम होगा उसको आप लोग जरूर देख लें। तो आज का जो प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश, अब देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमने लाया है। यहाँ पे लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र O हो, एक कोई त्रिभुज है ABC। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न मैं बता चुका हूं। एक त्रिभुज है ABC और इसका जो अंतःवृत्त का केंद्र बन रहा है, अंतःवृत्त का केंद्र मतलब तीनों शीर्षों का समद्विभाजक आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जहां पे जाके मिलेगा वही आपका क्या बन जाएगा, अंतःवृत्त का केंद्र, जिसे हम O से दिखाते हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है कि ये जो BOC ये वाला जो एंगल है वो अगर वो 110 अंश है तो ये वाला एंगल BAC कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो जब आपसे अंतःवृत्त का केंद्र वाला क्वेश्चन पूछेगा, अंतःवृत्त का केंद्र वाला अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो जो भी अंतःवृत्त का केंद्र बन रहा होगा उसके साथ जो कोण पूछेगा, जैसे आपसे BAC पूछ रहा है तो जो BAC पूछ रहा है उसमें आपको क्या करना है, इसी कोण का हाफ करेंगे और 90 अंश में इसको जोड़ देंगे, तो जो केंद्र पर बनेगा कोण वो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ 90 अंश प्लस BAC का हाफ और बटे में 2, और BOC आपका दिया है 110 अंश, 90 को ट्रांसफर करेंगे तो BAC बटे में 2 बराबर 110 अंश, और यहाँ पर आप 90 को ट्रांसफर करेंगे माइनस का 90 अंश हो जाएगा। तो यहां से BAC बराबर कितना होगा, 110 से 90 जाएगा तो बनेगा 20, और 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 40 अंश। इस तरह से ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं, अगर यही अंतः की जगह बाह्य वृत्त होता तो जो प्लस है उसी की जगह पे आप बस माइनस कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपके सामने। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप जिसमें भी सफिशियंट लगे आप वो पढ़ सकते हैं। यदि किसी संख्या के 75%, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, जैसे कोई संख्या x है तो x का 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो यही संख्या मिल जाती है, तो बस 75 को कॉमन कर लीजिए तो x बटा 100 प्लस 1 बराबर हो जाएगा x। अब यहां से देखिएगा x, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 100 बटे में 100 बराबर x है, x के साथ जो गुणे में है इधर आके बटे में हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 25 तियां 75 और 25 चौके 100, तो 3x बराबर 4x और 100 इधर आके बन जाएगा -100। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, यहां पर आप इसको ऐसे कर दीजिए, x प्लस 100 का गुणा हो जाएगा 3 में और x का गुणा हो जाएगा 4 में, तो यहां से बनेगा 3x प्लस 300 बराबर 4x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर 300 बराबर 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो x का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न हमने बता दिया है कि अगर घात वाला पावर है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे, जैसे 2 के घाते 50 है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको 2 के घाते 5 करें तो इस पे कितना आ जाएगा घात, 10। ऐसे ही 3 के घाते 40 है तो इसको अगर तोड़ें तो 3 के घाते 4 पे पावर आप कितना कर दीजिए, 10, यानी पावर 10 में तोड़ना है। 4 के घाते अगर 30 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 के घाते 3, फिर उसके पावर आ जाएगा 10। ऐसे 5 के घाते 20 है, इसको आप 5 के घाते 2 और इस पे पावर लगा सकते हैं 10। इससे होगा क्या, 2 के घाते 5 का मान हो जाएगा 32, 32 के घाते 10,
3 के घाते 4 का मान हो जाएगा 81, 81 के घाते 10, 4 के घाते 3 का मान हो जाएगा 64, 64 के घाते 10, और 5 के घाते 2 का मान हो जाएगा 25, 25 के घाते 10। और जब कभी भी घात बराबर है तो आधार को देखते हैं। आधार में सबसे बड़ा 81 है, 81 आया कहाँ है, 3 के घाते 40 से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी जो होगी वो 3 के घाते 40, और सबसे छोटी अगर देखते हैं तो यहाँ पर 5 के घाते 20 हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये रहा। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि अगर y बराबर 7x-2 है तो इस कथन का कौन सा सही होगा। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये तो पहले ही गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट होगा, यानी बी और डी तो ऐसे ही हट गया। आप y का मान जैसे जैसे 1 2 3 4 रखते जाएंगे ना तो x का मान बदलेगा ना। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5, ये भी हाई स्कूल का ही प्रश्न है। कह रहा है कि अगर 49 के घाते 15-1 है तो ये किससे विभाजित होगा, यानी किस संख्या से इसको विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होता है, अब देखिएगा इसका एकदम सटीक मैं बता रहा हूं। सटीक मतलब एक तरह से समझिए कि यह क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न को करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई n है नंबर, और उस पे अगर कोई m पावर है और -1, और पूछ रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये n-1 से ही विभाजित होगा। इसको आप अगर बढ़िया से समझ गए, क्योंकि ये क्या एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, 49 के घात में 15 है, -1 है, तो ये किससे विभाजित होगा, 49-1 यानी 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहने वाला है वो सही जवाब आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 48 से ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 48 को अगर आप तोड़ेंगे तो 7 8 56 में चला गया, 8 6 48 में टूटेगा, तो 8 यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये 8 से भी विभाजित होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तो आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट बस ये था, इसको आपको समझना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 6, ये देखिएगा इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। काश 135 को काश 180 माइनस में 45 में तोड़ेंगे, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 135 को लिख दें 180 माइनस 45, और 210 को लिख दें साइन 180 प्लस का 30, यानी 180 में तोड़ना है, और ये हो जाएगा 180 माइनस का 30। ऐसे नीचे वाले को भी तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा साइन, इसको तोड़ेंगे तो 180 प्लस का 90 होगा, और फिर काश इसको तोड़ेंगे तो 360 प्लस का माइनस कर दीजिए, 360 माइनस का 45 करेंगे तो आपका 315 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं ये बता दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो कॉस है तो कॉस 180 माइनस सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में जो भी रिजल्ट होता है वो आपका क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस का कॉस 45 अंश। ठीक है, माइनस का कॉस कितना हो जाएगा, 45 अंश। साइन 180 तीसरे में जाएगा साइन, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और साइन का कितना हो जाएगा, 30 अंश, क्योंकि 180 प्लस माइनस में बदलता नहीं है। और काश 180 माइनस फिर ये बदलेगा, और फिर बदलेगा तो फिर ये माइनस में जाएगा, तो माइनस का 30 अंश हो जाएगा, बटे में 180 प्लस माइनस का साइन 90 अंश, और 45 ये 360 माइनस मतलब चौथे में, और चौथे में तो काश प्लस होता है तो काश 45 अंश। ये छोटी छोटी चीजें आपको बस ध्यान देनी थी। अब काश 45 अंश का मान होता है 1/2,
आप चाहें तो इसको और सरल करने के लिए ये कर सकते थे, माइनस माइनस कास 45 माइनस कास 45 से कैंसिल, अभी माइनस है, ये दिमाग में रखिएगा, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस में साइन 30 होता है 1/2 और कास 30 होता है करड़ी में 3/2, साइन 90 का मान साइन 90 का मान होता है 1। अब इस तरह से माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करड़ी में 3/2 दूना 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था लेकिन बहुत गजब का क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि बेलन, अर्धगोला और शंकु के आधार एवं ऊंचाई अगर समान है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहने वाला है। अब देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, अर्धगोले का होता है 2πr², और शंकु का होता है πr/l। और यहाँ पे कह रहा है कि आधार और ऊंचाई क्या होनी चाहिए, समान। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका 2πr और आधार और ऊंचाई, ठीक है ना, आधार और ऊंचाई समान कह रहा है, इसका मतलब r और h ये दोनों क्या है, सेम है। और जब दोनों सेम है तो h की जगह r हो जाएगा, तो r² हो जाएगा, ये भी 2πr²। अब बचता है बस ये, तो पाई r और l जो होता है वो आपका होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ पर 2πr² अनुपात 2πr² अनुपात पाई r, और यहाँ पर आपका r² और r/h है तो ये भी r²। तो यहाँ बनेगा 2πr² और पाई r बन जाएगा 2r², r² बाहर होके यहाँ r² हो जाएगा और अंडर रूट में 2 बनेगा। अब ये सब के सब आपस में हो गए कैंसिल, तो 2 अनुपात √2 बनेगा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप 2 को करड़ी में 2 लिख सकते हैं, 2 को करड़ी में 2 लिख सकते हैं, और ये करड़ी में 2 ऑलरेडी है, एक और कट जाएगा, तो करड़ी में 2 अनुपात 1, यानी ये ऑप्शन आपका मिल रहा है बी में। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि 15% लाभ और 15% के हानि का अंतर, यानी 15% अगर लाभ हो रहा है तो 100 कितना हो जाएगा, 15, और 15% की हानि हो रही है तो वो कितनी हो जाएगी, 85, और इनका जो अंतर है वो 450 है। अब यहां देखिएगा, 115 में से 85 जाएगा तो 15 15 30 हो जाएगा, 450। अब 0 से 0 कटेगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। यहाँ पे आपने क्या देखा, जब इसको हमने कैंसिल किया तो अब यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 यूनिट का जो मान है वो 15 है, तो हमको 1 नहीं बल्कि कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो 15 को भी 100 करना पड़ेगा। तो अगर हम 1 को 100 करेंगे तो 15 भी 1500 हो जाएगा। तो आपका अगर CP 100 है तो उसको मान रहे हैं, तो आपका जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 1500, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अब यहाँ देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज में, जैसे एक समबाहु त्रिभुज आपने समद्विबाहु त्रिभुज आपने ऐसा बनाया जिसका नाम ABC रखा, जिसमें B को 90 अंश कर दिया, और कह रहा है कि समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में सामने वाली भुजा कोई नहीं, लेकिन आधार और लंब जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन यह पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पहले तो इसको देख लीजिए, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो AB का स्क्वायर, पूरा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो AC के स्क्वायर में कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब जब नहीं मिलेगा तब जाके AC का स्क्वायर बराबर में क्या मिल रहा है, B वाला ऑप्शन अगर देखें तो 2AB, तो AB और BC दोनों बराबर है, तो BC के जगह पे आपका AB आ जाएगा, और AB स्क्वायर 2AB² बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने ये रहा। अब यह भी एक अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, अगर कोई
मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ में कितना भाग होगा, एक भाग, यानी पूरा एक चक्कर लगाना है। तो अगर इस एक चक्कर का 4/5 भाग पूरा कर रहे हैं तो यम मिनट लग रहा है, यम मिनट लग रहा है। तो आपसे यही पूछा गया कि परिक्रमा अगर लगाना है तो क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर जब हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि 4/5 भाग जो है वो पूरा हो रहा है m मिनट में। समझ में आया, 4/5 भाग पूरा हो रहा है m मिनट में। तो एक भाग कितने मिनट में पूरा होगा, तो 5/4 मिनट में पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर आप यम भूल गए हैं, तो 5/4 m मिनट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, अच्छा प्रश्न ये भी है कि अगर x प्लस वाई बराबर 2z है तो x/x माइनस जेड और z/y-z कितना होगा। तो आप अच्छे से देखिए, इसको x प्लस वाई प्लस z कर दीजिए। x माइनस जेड का मतलब x के साथ z को लाएंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा। अब y माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, z के साथ x हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस जेड को अगर आप लेके चलेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर z/y-z, तो इसको मत बदलिए, इसको z/y-z रहने दीजिए। क्यों ऐसा रहने देंगे, क्योंकि x/z-y, और अगर माइनस यहाँ कॉमन कर लें तो बदल जाएगा, यानी z पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x माइनस जेड हो जाएगा और z माइनस वाई। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूसरा वाला जो दिया है, अगर इसमें दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लें तो z माइनस वाई वो x माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस जेड के जगह पे z माइनस वाई आ जाएगा और ये बन जाएगा z माइनस वाई। इस तरह से अगर आप काट देते हैं तो दोनों कट के क्या बनेगा, एक, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या में 50% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा। तो ये देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस एक्स प्लस एक्स गुणे x/100, और अगर कमी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी हो रही है, तो -x प्लस x इंटू x/100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वृद्धि यूज कीजिए, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, 0 से 0 0 0, 50 50 100 प्लस 5 5 25, यानी 125%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कुछ ऐसे है कि अगर x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है, एकदम ये बच्चों वाला प्रश्न समझिए आप में दे दिया है। इस प्रश्न का कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी ऐसे प्रश्न आपको पेपर 2 में देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या ही बताया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या है कि अगर ए बी वृत्त का व्यास है, अगर एक ए बी है और ए बी अगर इस वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए सी डी, अगर ए सी डी ये वाला कोण अगर 40 अंश है, ये वाला कोण अगर 40 अंश है, तो आपको पता है कि अर्धवृत्त में बने कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। तो ये 90 हो जाएगा, और 9 4 13 130, और कोण ए जो होगा वो 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 130 को उधर भेजेंगे, कोण ए को आप लोग लिख सकते हैं BAD, और 180 में से 130 जाएगा तो 50। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने। इसमें बात हो रही है कि अधिकतम मान क्या होगा। तो अगर यक्स के रिफरेंस में, जैसे यक्स के रिफरेंस में देखें तो ये दिया है, तो यक्स का अधिकतम मान 5 के बराबर हो सकता है। तो 5 x/5 वाई पूछ रहा है ना। और y के लिए, तो y के लिए अगर हम देखें
तो y के लिए आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बस आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, और वो छोटी सी चीज क्या ध्यान देनी है कि y के लिए जब भी आपसे अधिकतम मान पूछेगा, उस संदर्भ में मैं बता रहा हूं, जब भी आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछेगा तो उस संदर्भ में बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। और वो छोटा सा कार्य क्या है कि जब अधिकतम मान पूछेगा तो x में अधिकतम लेना है और y में न्यूनतम लेना है। तो y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 5, और 5 से 5 काटेंगे कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आज हमने जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं वो पेपर 2 के लेवल का था और बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है। प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त हुआ। अब अगले प्रैक्टिस सेट 7 में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहां भी लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस में। जय हिंद दोस्तों।